हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सीडीपी बेस्ड, और उसी सीरीज में हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो एडवर्ड थ्रोंडाइक पे था। और इस लेक्चर में हम एडवर्ड थ्रोंडाइक की थ्योरी से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 20 रहेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करा देता हूँ एडवर्ड थ्रोंडाइक के बारे में। देखिए, जो एडवर्ड थ्रोंडाइक हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उनका जो बर्थ है वो 1874 से 1949 तक था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में आई होप समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो जो कीवर्ड्स हैं वो क्या थे? आपका कनेक्टिविज्म था, मैं सिर्फ यहाँ पे एब्रीवेशन फॉर्म लिख रहा हूँ। ट्रायल एंड एरर मेथड था। उसके बाद आपका लर्निंग था, ठीक है, और लर्निंग प्रिंसिपल थे। तो चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो या जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो वो इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके दो फायदे आपको होंगे। फर्स्ट जो फायदा है, एक तो सीडीपी को देखो समझना इंग्लिश में ज़्यादा आसान है, ईजी है। और दूसरा, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट रहता है तो इंग्लिश मीडियम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना, और समझना भी ईजी है। तो ट्राई करें कि क्वेश्चंस को आप इंग्लिश मीडियम में ही सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एडवर्ड थ्रोंडाइक है एसोसिएट विद द विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग पूछा है कि कैसी थ्योरी ऑफ लर्निंग इन्होंने दी है। फर्स्ट आपको पता होगा कि ये बिहेवियरिज्म से रिलेट करते हैं। जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद कुछ इस तरह से कि किसी भी ह्यूमन को जो उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके व्यवहार को या उसके बिहेव को किस तरह से चेंज करता है। ठीक है, तो क्या क्लासिकल कंडीशनिंग है? तो नहीं, क्लासिकल कंडीशन नहीं है, ये वॉन पाल्म ने दी थी। क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग है? नहीं, ये बीएफ स्किनर ने दी थी। हाँ, कनेक्टिविज्म है। ठीक है, इसमें कनेक्टिविज्म का मतलब क्या था? तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स था। ठीक है, इसके बीच में एक बैलेंस था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब क्या था कि कोई ट्रिगर करना, ठीक है, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कोई ट्रिगर होना, और उसका रिस्पॉन्स का मतलब कोई रिजल्ट आना। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो बार बार रिपीटेशन बढ़ेगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो रिपीटेशन नहीं बढ़ेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? कनेक्टिविज्म। हिंदी में भी आप देख सकते हो, एडवर्ड थॉर्नडाइक सीखने किस सिद्धांत से जुड़े हैं, तो कनेक्शनवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज थ्रोंडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में हमने सीखा था कि उन्होंने 3 स्टेप्स बताए थे। लॉ ऑफ इफेक्ट बताया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताया था, लॉ ऑफ रेडीनेस बताया था। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबो। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या कि अगर देखो रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो बार बार चीजें की जाएंगी, ये लॉ ऑफ इफेक्ट था। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है कि अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो और ज्यादा बेटरमेंट हो रही है ना, और ज्यादा बेटर हो रही है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या? मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो कि आपकी क्लास में बच्चे सीखने के लिए तैयार है ना, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा आएगा। और बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, मान लो कि चाइल्ड किसी भी काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। ये जो 3 इफेक्ट हैं या 3 स्टेप हैं या 3 प्रिंसिपल हैं वो किन्होंने बताए थे? एडवर्ड थ्रोंडाइक। ठीक है, तो आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि काफ़ी कम समय में ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझाई जाए, जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी। आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन हमें राइट इन्फॉर्मेशन को ही चूज करना है जो कि हमें ज़्यादा फायदा दे, यानी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बताई जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू थ्रोंडाइक लर्निंग ओक्योर्स थ्रू। तो देखियो, देखो उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग ओक्योर है वो किसके थ्रू है? क्या रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन है? नहीं, उन्होंने रिपीटेशन की बात तो की है लेकिन मेमोराइजेशन की बात नहीं की है, और रिपीटेशन की बात में उन्होंने इनडायरेक्टली की है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, हाँ, दिस इज द राइट आंसर। स्टिमुलस मैंने आपको बताया और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बताया, तो राइट आंसर क्या है? बी। ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग, नहीं, ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग नहीं है। मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड, नहीं, मोटिवेशन रिवॉर्ड नहीं है। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हैं और काफ़ी कम समय में ही हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। थ्रोंडाइक्स लॉज इफेक्ट स्टेट
तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, प्रैक्टिस लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, हाँ हो सकता है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। रिस्पॉन्स फॉलोड बाय सेटिस्फिकेशन आर मोर लाइकली टू रिक्योर, तो राइट आंसर क्या है, बी। अब देखो ये भी आप कहोगे कि जो ऑप्शन ए है वो भी ठीक है, प्रैक्टिस लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, हाँ ये बात सही है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो सीडीपी जो आपका सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज बेस्ड है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में आपको दो आंसर दिख रहे होंगे, लेकिन क्या है कि आपको बेटर चूज करना है, ठीक है। जो भी चार ऑप्शन में से आपका जो बेस्ट आंसर है और बेटर आंसर है उसको उसके तरफ ही आपको जाना है, ठीक है। जैसे आप दो आंसर आपके सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल सटीक आंसर है तो वो क्या है, रिस्पॉन्स फॉलोड बाय सेटिस्फिकेशन आर मोर लाइकली टू रिक्योर। अगर रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव रहेगा तो जो रिपीटेशन है वो बार बार होगी। रेडीनेस टू एक्ट इन्फ्लुएंस लर्निंग, हाँ ये भी आंसर है, हो सकता है कि जो रेडीनेस है मतलब अगर बच्चे तैयार हैं तो उसका जो लर्निंग इफेक्ट है वो होगा। फर्स्टेशन टू लीड अवॉइडेंस लर्निंग, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने हाईलाइट किया है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो इसको ठीक से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए थ्रोनडाइक यूज्ड विच एनिमल फॉर इज फेमस लर्निंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एनिमल्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, काफी एनिमल्स पे किया, लेकिन इनका जो फेमस है एक्सपेरिमेंट वो किसके ऊपर था, तो वो कैट पे था। आई होप आपको वो कैट का जो लास्ट पिक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रायल एंड एरर मेथड का, उसमें कैट थी, तो आपको याद रखना है कि कौन था, बिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, थ्रोनडाइक्स एक्सपेरिमेंट विद कैट्स इन पजल बॉक्स इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ। कंसेप्ट ऑफ क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, इनसाइड लर्निंग नहीं है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं है, राइट आंसर है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। आपको याद है कि एक केज में एक बॉक्स में बिल्ली बंद है या कैट बंद है, ठीक है, और एक लीवर हो, यहाँ पे लीवर था, कैट उस लीवर को ओपन करने जा रही है, पहले 1 मिनट में ओपन कर लिया, फिर 50 सेकेंड में ओपन किया, फिर 40 सेकेंड में ओपन किया, यानी टाइम टू टाइम जो टाइम है सोल्व करने का, पजल सोल्व करने का, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। किन्होंने दिया, थ्रोनडाइक ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ थ्रोनडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया था। क्या लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, हाँ था। लॉ ऑफ इफेक्ट था, हाँ बिल्कुल था। लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट, देखो आपने लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट को थ्रोनडाइक के एक्सपेरिमेंट्स में नहीं पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस था। तो ये तीन प्रिंसिपल तो मैंने बताए थे आपको, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट, रेडीनेस, तो आंसर क्या है हमारा, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट। मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे फोकस करा रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में नोट है ना, नोट, वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा गलत करते हो, है ना। जो नोट है उसको सही से पढ़ना है और फिर उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक है। तो लर्निंग प्रिंसिपल्स में हमने 3 स्टेप पढ़े थे, 3 पार्ट पढ़े थे, लेकिन इन्फोर्समेंट हमने नहीं पढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रोनडाइक्स थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर, तो किसके ऊपर था ये जो थ्रोनडाइक है के सिद्धांत है, किसके ऊपर बेस्ड था, तो कॉग्निटिव नहीं था, साइकोएनालिसिस नहीं था, ह्यूमनिज्म नहीं था। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था किस पे था, बिहेवियरिज्म पे था या व्यवहारवाद पे था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, थ्रोनडाइक्स लॉस ऑफ एक्सरसाइज इज डिवाइडेड इनटू, तो किस पे है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। देखो लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज क्या है कि जितना आप यूज करोगे, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो बेटरमेंट होगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो बेटरमेंट नहीं होगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैथ्स आप रख सकते हो। अगर आप मैथ्स आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका इनहेंस होगा, और अगर आप मैथ डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उतना आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, लॉ ऑफ लर्निंग एंड लॉ ऑफ फॉरगेटिंग नहीं, नॉन ऑफ द अबव नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथेंड बाय, तो कनेक्शन था किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, इसको कनेक्शनविज्म ही हमने बोला था। तो आंसर क्या है हमारा, प्रैक्टिस इज द राइट आंसर। पनिशमेंट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि व्हाट डज द लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस स्टेट। तो रेडीनेस स्टेट क्या थी, मैंने आपको एक क्लासरूम का एग्जांपल दिया था कि अगर बच्चे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा,
तो क्या है, तैयार होना। राइट आंसर क्या है, प्रिपेयर्डनेस लेड्स टू इफेक्टिव एक्शन। ठीक है, आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोटिवेशन इनहेंस लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिस लीड टू परफेक्शन नहीं है, सर्टिफिकेट स्ट्रेंथ कनेक्शन नहीं है। देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करें, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको बेटर आंसर की तरफ ही जाना है। जैसे मोटिवेशन इनहेंस लर्निंग, हाँ ये बात सही है कि मोटिवेशन इनहेंस करता है लर्निंग को, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्रोनडाइक रेडीनेस की जो बात है वो किस में है, आपकी प्रिपेयर्डनेस लेड्स टू इफेक्टिव एक्शन। क्योंकि जो सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ के ही आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्रोनडाइक्स एजुकेशनल फिलोसफी फोकस्ड ऑन, तो बताओ किस पे था। रोट ऑफ मेमोराइजेशन नहीं, रोट मेमोराइजेशन पे नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग की बात उन्होंने की है, ट्रायल एंड एरर मेथड में भी की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की नहीं, कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस की नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, प्रशिक्षण और स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हालांकि देखो सीटेट में ये क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी आपके अदर टेट एग्जाम्स हैं या आपके सेंट्रल जो स्कूल्स एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टर्म इज एसोसिएटेड विद थ्रोनडाइक्स थ्योरी, तो कॉग्निटिव मैप नहीं है, अभी तक आपको पता चल चुका होगा राइट आंसर क्या है। तो कनेक्शन की बात हो रही है, कनेक्शनिज्म की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहे हैं, थ्रोनडाइक्स बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज, तो उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसी क्या है। हालांकि देखो हमने हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी को भी पढ़ लिया है, लेकिन जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंटेलिजेंसी को डिफरेंट तरीके से एलोबरेट करते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग ही देखना है। तो बताइए कि थ्रोनडाइक कैसे मानते हैं इंटेलिजेंसी को। तो राइट आंसर क्या है, डायनेमिक एंड इम्प्रूवेबल। ठीक है, देखिए जो कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल है, मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ जिस क्वेश्चन को डिटेल किया जा सकता है मैं उसको डिटेल कर रहा हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर क्या है आपका, डायनेमिक एंड इम्प्रूवेबल। डायनेमिक क्या होता है, गतिशील, गतिशील मतलब चीज़ों का बदलना, ठीक है, निरंतर बदलना। इनिटेड एंड अनचेजेबल नहीं, ए रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी अलोन नहीं, एलिमेंट ऑफ टू लर्निंग नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, थ्रोनडाइक कंडक्टेड स्टडीज ऑन लर्निंग प्राइमरी इन, तो पहले ही हमने बात की है, उन्होंने किस पे स्टडी किया था, तो एनिमल्स पे किया था, और एनिमल्स में भी फेमस जो था वो किसका था, तो कैट का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड थ्रोनडाइक कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो किस पे बात की है इन्होंने, कॉग्निटिव, देखो कॉग्निटिव तो है ही नहीं हमारा, है ना, स्टडी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रिलेशन, जो कि कनेक्टिविज्म की बात करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी। एक्सप्लोरेशन सोशल लर्निंग नहीं है, सोशल लर्निंग की बात नहीं की है। द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग की बात नहीं की है। देखो सोशल लर्निंग और स्कैफोल्डिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, एडवर्ड बंडूरा है और उनकी थ्योरी है, या उसको स्कैफोल्डिंग मदद करना, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। लेकिन थ्रोनडाइक के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किस पे डिपेंड है, स्टडी टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द लॉ ऑफ डिसयूज थ्रोनडाइक आर्ग्यूड दैट, अब ये क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस वीकनेस लर्निंग, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज में भी हमने बात की थी कि देखो जिस सब्जेक्ट को आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हो वो उतना आपका बेटर हो रहा है, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट वीक हो जा रहा है, आपकी जो लर्निंग है वो वीक हो जा रही है। तो क्या है, अभ्यास की कमी सीखने को कमज़ोर करती है, यानी अभ्यास नहीं किया तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेंगी, या आप उसको ज़्यादा टाइम तक रिगेन नहीं कर पाओगे। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, थ्रोनडाइक्स लॉज वर मोस्ट इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो क्या है, एजुकेशनल मेथड। देखो मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो थ्रोनडाइक है उन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजी को एजुकेशन से कनेक्ट किया था। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ, साइकोलॉजी को एजुकेशन या न्यू एजुकेशन में साइकोलॉजी को एप्लीकेबल किया था। ठीक है, तो एजुकेशनल मेथड में इनका काफ़ी एक पॉजिटिव इनरोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओपरेंट कंडीशनिंग नहीं, ये ओपरेंट कंडीशनिंग नहीं है, बीएफ स्किनर की थ्योरी है, नहीं है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी नहीं है, साइको एनालाइज नहीं है। तो राइट आंसर इज एजुकेशनल मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं? द टर्म ट्रायल एंड एरर लर्निंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका सिंपल सा आंसर है, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं इवोन पाउल नहीं, इनकी जो थ्योरी थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थी। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। जॉन वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। थॉर्नडाइक्स अप्रोच टू टीचिंग एम्फेसाइज, तो किसकी बात कर रहे हैं? इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, इमिटेशन की बात नहीं हो रही है। ड्रिल एंड रिपीटेशन, किसकी बात है? ड्रिल एंड रिपीटेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी नहीं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और जो भी आपके फ्यूचर एग्जाम्स होंगे वहाँ पे ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं। देखिए अगर लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।